अब्दुल ईदी वो हमेशा कहते हैं मेरा मज़हब जो मेरी इंसानियत है। उन्होंने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत की है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बढ़ोतरी के अंदर, तरक्की के अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको तो शाहरुख अब्बास खान हाजिर है यार। आज 25 दिसंबर की शब है और बड़ा ही मुक़द्दस दिन है हमारे लिए भी और हमारी एक बड़ी ही खूबसूरत कम्युनिटी है उसके लिए भी। उस हवाले से एक व्लॉग छोटा सा पैकेज मैंने बनाया है, उम्मीद करूँगा आपको पसंद आएगा। तो चलिए उस वेन्यू पर जहाँ वो व्लॉग शूट करना है। जी, तो जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया था कि एक ऐसा मंज़र, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी कम्युनिटी से आपकी मुलाकात करवाऊँगा इंशाल्लाह कि जो हमारे पाकिस्तान में, कि जिनका मैं इसलिए बहुत एहतराम करता हूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, कि पाकिस्तान लेवल पर अगर बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी चर्च हैं, हर इबादत के इख्तिताम पर ये पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। इससे बड़ा हवाला मैं समझता हूँ कि कोई हो नहीं सकता। फिर अगर हम अपने सब्ज़ हिलाली परचम की बात करें तो उसमें जो सफ़ेद रंग है आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और पाकिस्तान में 11 सितारे जुर्रत के जो निशान हैदर के बाद सबसे बड़ा तमगा है वो इस कम्युनिटी को मिला। मजहबी एतबार से अगर हम बात करें तो मेरी सरकार से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से मोहब्बत इस तरह से कहा कि अगर ये इतने सच्चे हैं, अगर ये कहें कि पहाड़ को अपनी जगह से तब्दील हो जाए तो पहाड़ अपनी जगह तब्दील करते हैं मुबाहले में। फिर शाम के बाज़ार में जनाब सैयदा आल रसूल को चादरें तकसीम की। करबला के शहदा में एक नाम जनाब जॉन भी है। जी हाँ, मेरी मुराद क्रिश्चियन कम्युनिटी है और मेरे साथ मौजूद हैं फादर बुरो। और मैं सर बहुत ही दिल से आपका, दिल की गहराइयों से, क्योंकि मुझे पता है आपकी इबादत है, आज क्रिसमस है और मसरूफियत है, उसके बावजूद आपने मेरे कहने पर मेरी इस दावत को कबूल किया। सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार और आपको जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बहुत 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 मुबारक हो। क्या कहना चाहेंगे आप मेरे इस प्लेटफॉर्म से एक हार्मनी जो मैं कायम, जो कि है अल्हम्दुलिल्लाह और रहेगी इंशाल्लाह। आज के दिन पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी यीशु मसीह की वलादत की ईद मनाती है और यकीनन उसकी आमद जो है ये पूरी दुनिया के लिए प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और इत्तेहाद का पैगाम है। वो रोज़ ज़मीन के ऊपर आते हैं हमें अमन, सुलह और सलामती देने के लिए। और गालबन मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी का पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बढ़ोतरी के अंदर, तरक्की के अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है। चाहे वो मेडिकल की लाइन हो, चाहे वो अफवाज की लाइन हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक अहम किरदार रहा है। और यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे ताल्लुकात है अपनी मुस्लिम बरदरी के साथ, हिंदू बरदरी के साथ, और ऐसी बहुत सारी खुशियाँ जो है हम मिलकर बांटते हैं एक दूसरे के साथ। खुशियाँ जब कभी भी बांटते हैं तो यकीनन वो खुशियाँ ज़्यादा होती हैं। और ये हकीकत है कि जब कभी भी हम इबादत करते हैं हम हमेशा अपने मुल्क की सलामती के लिए और ख़ुसूसन जो दीगर मज़ाहब हैं उनके दरमियान अमन, सुलह, सलामती और हम आहंगी के लिए हम ज़रूर दुआ करते हैं। जी जनाब। और मैं डिस्कस कर रहा था कुछ देर पहले कि पाकिस्तान में अगर हर साल एक नर्स, जिसे कहते हैं क्रिश्चियन नर्स, अगर ना पार्टिसिपेट करे तो शायद ये शोबा ख़त्म हो जाए। यानी कि आपका मेडिकल में इतना बड़ा किरदार है। और सिविल हॉस्पिटल जो पाकिस्तान कराची का जो मरकज़ है वो भी एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनका ताल्लुक़ कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से। तो सर आपकी इन मोहब्बतों का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि मैंने जैसे इंटरव्यू में बताया कि रसूल खुदा और उनकी आल से मोहब्बत की, और आपने पाकिस्तान से मोहब्बत की और मोहब्बत इस तरह से की कि 11 सितारा जुर्रत के जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तमगा है निशान हैदर के बाद, वो आपके पास है। तो परवरदिगार आपको सलामत रखें। आपने टाइम दिया और आपकी एक बस कोई पैगाम जो कि आज की इस रात के हवाले से हो, कि इबादत के हवाले से हो, बस आप दे दें। उसके बाद आप यकीनन इस मुबारक रात के मौका पर मैं समझता हूँ कि हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की ज़रूरत है।
याद रखो वो बाग अदन जो गुनाह करने की वजह से उजड़ चुका है, उसको दोबारा से हम तामीर कर सकते हैं। बेशक और वो उस वक्त तामीर हो सकता है जब हम प्यार, मोहब्बत, सुलह, सलामती और इत्तेहाद के साथ रहेंगे, और हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले होगी। अच्छा जी, कुछ बातें जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हुई लेकिन मैंने चाहा कि नहीं, इसे ब्लॉग के अंदर आना चाहिए। यकीनन मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि इंसानियत से प्यार करने की ज़रूरत है। बेशक हर मज़हब हमें यही दर्स देता है कि हम इंसानियत से प्यार के, बनीनो इंसान सबसे पहले है। गालबन हमारे इस खित्ते के अंदर बड़ी अजीम हस्तियाँ गुजरी हैं, जिसमें डॉक्टर रूथ वो है जिनका एक अजीम नाम है, बेशक जिन्होंने कोड के हवाले से बहुत काम किया बेशक, है कोड के मर्ज को ख़त्म करने के लिए। अब्दुल सत्तार ईदी वो हमेशा कहते हैं मेरा मज़हब जो है मेरी इंसानियत है। वाह। उन्होंने बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत की है। हमारे इसी खत्ते के अंदर, एशिया के अंदर मदर टीज़ा होकर गुजरी है, उसने भी इंसानियत की खिदमत की है, माजूर बच्चों की खिदमत की है। बेशक। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए तो यकीनन खुदा हम सबको बरकत दे। बेशक। आप फरमा रहे थे कि ईदी साहब पर आपने, हाँ, ईदी साहब पर मैंने तकरीबन कोई 25 से 30 सफ़ों की एक असाइनमेंट लिखी थी और उसको प्रेजेंट किया था, तो काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और उन सब ने उसको बहुत पसंद किया था। तो ये हमारे लिए, ये सूफ़ी है या दरवेश, ये अजीम लोग हैं, इनके नक्शे कदम की पर चलने की ज़रूरत है। तो खुदा बहुत बरकत है आप सबको। हर मज़हब का जो पहला रुकन है वो यही है कि इंसानियत, और इंसानियत है तो सब कुछ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यहाँ गालिबन इबादत होगी अभी कुछ अरसे में इंशाल्लाह, कुछ टाइम में, सॉरी कुछ वक्त में। ये ट्री आप देख सकते हैं जिसे क्रिसमस ट्री कहा जाता है, और ये चर्च का माहौल है। अच्छा जी, ये वो शबी बनाई गई है, वो मंजर कशी की गई जहाँ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में नुज़ूल हुआ, और ये देखें ये उनकी शबी बनाई गई है। ये वो मकाम बनाया गया है कि जहाँ पर क़यामत हुई है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की। ये देखें, ये पूरा मंजर इन्होंने क्या अच्छा तामीर किया, क्या बात है। ये अल्तार कहलाता है जहाँ पर फादर साहब इबादत करवाते हैं, और ये सारा वो मंज़र है। तो ये मेरे लिए भी नॉलेज है और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी नॉलेज है। अच्छा जी, ये था आज का क्रिसमस व्लॉग, कि जो मैं समझता हूँ कि एक हार्मनी कायम करता है, हमें मिलाता है इंसानियत के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा पैगाम इंसानियत का है, उसके बाद तमाम चीज़ें हैं। सो मेरी फादर साहब से बात हुई, तफसीली गुफ्तगू हुई, आपसे उनकी मुलाकात कराई। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें आपको और हर उस शख्स को कि जो ईमान रखता है दिल में, उन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बहुत मुबारक हो।